बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सही तरीका सीख लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ नमाज किससे कहते हैं? जिसका पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। जो इमाम साहब जो जमात करवाते हैं उसको फ़र्ज़ नमाज कहते हैं। और फ़र्ज़ और सुन्नत और नफल में कुछ फ़र्क होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नमाज फ़र्ज़ अदा करने का सही तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है, किस तरीके से हम इनको अदा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखें, आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, नियत कीजिए या अल्लाह, जो मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नियत कीजिए, या अल्लाह मैं 4 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो इमाम साहब की नियत कर लीजिए, पीछे इमाम के, इमाम साहब जमात करवा रहे, इमाम साहब मुक़्तदी की नियत कर लीजिए। 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला के वास्ते पढ़ रहा हूँ। अगर ज़ुबान से नियत आप नहीं भी करते तो दिल के अंदर नियत है, यही आपकी काफ़ी है। अल्लाहु अकबर कहिए। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ लीजिए आप। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला लीजिए, ठीक है। पहली रकत तो मुकम्मल हो गई। अब रुकू करना है। रुकू करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करना है। 3 दफ़ा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़िए, सुबहान रब्बिल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहिए, रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदा कर लीजिए। एक सजदा देखिए, रुकू कर कर सीधा खड़ा होना है, इसको कोमा कहते हैं, ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स रुकू करके सीधा खड़ा नहीं होता, वो सीधा ऐसे जैसे ये रुकू है, ये ऐसे होकर सीधा सजदे में चला जाता है, तो उसकी नमाज में जो है ना कमी होगी, ठीक है ना। हाँ, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। उसकी नमाज क्यों फासिद होगी भाई? क्योंकि उसने वाजिब छोड़ा है। वाजिब क्या था? रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। ये कौमा है, ये कौमा करना वाजिब है। अगर कोई शख्स सीधा खड़ा नहीं होता, ऐसे चला जाता है, तो उसकी नमाज वाजिब छूट जाएगा। जब वाजिब छूटेगा तो फिर उसको सजदा सब करना पड़ेगा। अगर वो सजदा सब नहीं करता है, उसकी नमाज नहीं होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर लोगों को देखा है, फ़र्द नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इमाम साहब रुकू में होते हैं, वो जल्दी से आकर अल्लाहु अकबर कह के चले जाते हैं। भाई, इसका सही तरीका ये है, जब इमाम साहब रुकू में जाए अल्लाहु अकबर कहिए, हाथ बांधिए, इतनी मिकदार खड़े रहिए जितनी मिकदार 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं। फिर आप रुकू करिए। अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना वो रकत दोबारा पढ़ लीजिए, फिर सजदा कीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से रुकू कर लिया, सजदा करना है। सजदे में क्या, सजदा कैसे करना है? पहले आप अपने गोडे, जो आपके घुटने हैं, इनको रखिए, उसके बाद हाथों को रखिए, ठीक है। उसके बाद माथे को, फिर नाक को। इस तरीके से आप सजदा कीजिए, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाइए, फिर 3 दफ़ा सुब्हान रब्बिल आला पढ़िए, फिर अल्लाह को कह के बैठ जाए। इस बैठने को जलसा कहते हैं। जलसा भी वाजिब है, याद रखिए। 2 सजदों के बाद बैठना ये वाजिब है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सजदा कर रहे हैं, फिर सीधी तरह बैठे नहीं, फिर दूसरा सजदा कर लिया है, ऐसे आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। आपको चाहिए कि एक सजदा कर लिया, अब दूसरे सजदे अल्लाह को कह के बैठ जाइए, फिर अल्लाह अकबर आप तसल्ली के साथ सजदा कीजिए। ये एक रकत हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरी रकत के लिए आपने खड़े होना है, तो आपने क्या करना है? सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कीजिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। उसके बाद आमीन के ही आहिस्ता आवाज़ से, ठीक है। फिर कोई सूरत पढ़ लीजिए। याद रखिए, सूरत के अंदर तरतीब ज़रूरी है। तरतीब कैसे होनी चाहिए? जैसा कि आपने पहली रकत में अलम तरा कैफ़ा पढ़ी है, अब दूसरी रकत में आपको आगे 9 सूरतों में से कोई सूरत पढ़नी है, ना कि पीछे पढ़नी है। अगर आपने पहली रकत में कुल हुवल्लाह पढ़ी है, तो इसके बाद 2 सूरतें आती हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीछे को नहीं पढ़नी है आपने। अगर कोई शख्स पढ़ लेता है, उससे गलती हो गई है, गलती से उसने ये काम किया, उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने
सूरत फिर रुकू करना है, फिर 2 सजदे करने हैं। हमारी 2 रकतें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब 2 रकत के बाद, क्योंकि मैं आपको ज़ोहर का तरीका बता रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाज सारे की तरह पढ़े जाते हैं। 2 के बाद आपने बैठ जाना है, बैठ कर आपने तहियात पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे है अशहदु अल्ला इलाहा, याद रखिए अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह पर पहुंचे, अल्लाह का उंगली को उठा लेना है। इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस तरीके से आपने कहना है। और याद रखिए जब आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे कलमे से आगे नहीं पढ़ सकते, आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इतना पढ़ लिया है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो फिर आप पर सजदा सहव आ जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अब एक फ़र्क तो मैंने आपको बताया कि आप जितने भी नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं, जैसा कि फ़र्ज़ हो गया, वाजिब हो गया, जैसे वितर हो गए, सुन्नत मौक़ूदा हो गई, उसमें हमने सिर्फ दूसरे कलमे तक पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दोनों में कोई भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद खड़े हो जाना तीसरी रकत के लिए है। अगर आप नफल पढ़ रहे हैं तो नफल के अंदर आप पूरी अत्तहियात पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, अगर रब्बी जाली पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं, सुन्नत मौक़ूदा पढ़ रहे हैं, तो 2 के बाद आपने जो बैठकर अत्तहियात पढ़नी है वो सिर्फ दूसरे कलमे तक पढ़नी है। अगर आप गलती से किसी भी तरीके से आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लेते हैं तो आप पर सजदा सहव आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आपको आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। ये तरीका समझ आ गया आपको? अब हम तीसरी रकत की तरफ आते हैं। याद रखिए फ़र्द नमाज, जो फ़र्द नमाज है, अगर तो वो 4 रकते हैं या 3 रकते हैं, पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़नी है और साथ सूरत भी मिलानी है। लेकिन जो दूसरी 2 रकते हैं, जैसे मैं ज़ोहर की नमाज बता रहा हूँ, दूसरी 2 रकते हैं वह या 1 रकत है, तो जो दूसरी 2 रकते हैं उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ता तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए फ़र्द नमाज की तीसरी चौथी रकत के अलावा, फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है और साथ सूरत मिलाना वाजिब है। लेकिन फ़र्द नमाज की जो तीसरी और चौथी रकत है इसमें सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, पढ़नी है लेकिन दर्जा वाजिब का नहीं है, सुन्नत का दर्जा आ जाता है। और जो दूसरी 2 रकते हैं या 1 रकत है, जैसे मगरिब की नमाज होती है, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, आगे सूरत नहीं मिलानी है। अगर गलती के साथ सूरह फातिहा छूट जाती है तो सजदा सहव नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने पहली रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने रुकू सजदा करना है, फिर दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, रुकू सजदा करना है, फिर चौथी रकत के लिए 4 पढ़कर अत्तहियात पढ़नी है, फिर अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपका ज़हन नशीन हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सॉरी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कहकर आपने अस्सलामु अलैकुम कहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये है फ़र्ज़ नमाज। आपने तरतीब सुन ली, बात को समझ लिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।